डॉकर, क्यूबरनेटिस, आर्गो सीडी, प्रोमीथियस, ये सारे टूल्स अपने डेवॉप्स के रेज्यूमे में लिख के आप एक डेवॉप्स इंजीनियर नहीं बनने वाले दोस्त। 90% से ज्यादा लोग इसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। वो लोग ट्यूटोरियल्स की तरह इन टूल्स को सीख लेते हैं और एक ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं। अगर आपको 2026 में एक डेवॉप्स इंजीनियर बनना है तो आपको चाहिए एक इन डेप्थ रोड मैप कि आप फाउंडेशंस अपने कैसे क्लियर करोगे, कैसे कोर डेवऑप्स में जाओगे, कैसे क्लाउड को स्केल करोगे। और इसी को आज की वीडियो में हम लोग इन डेप्थ सीखने वाले हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। मैं हूं शुभम। मैं पिछले 8 साल से ज्यादा आईटी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं। करंटली एज अ डेवलपर एडवोकेट काम कर रहा हूं इन डेवऑप्स एंड जनरेटिव एआई स्पेस। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक डेवऑप्स रोड मैप फॉर 2026। ये रोड मैप 90 दिन का है। अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे इस रोड मैप को दोगे, टाइमली स्टडी करोगे, वीकेंड्स को प्रोजेक्ट्स करोगे, हैंड्स ऑन करोगे, तो 90 दिन के अंदर आप इस रोड मैप को खत्म कर सकते हो और 2026 में एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। भैया, ये रोड मैप किसके लिए है? ये रोड मैप हर उस शख्स के लिए है जो एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता है। अगर आप एक फ्रेशर हो, नॉन आईटी से हो, अगर आप क्यूए से हो, सपोर्ट से हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा ऑफ डेवऑप्स रोड मैप। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस डेवऑप्स रोड मैप को मैंने 4 फेजेस में बांटा हुआ है। भैया, 4 फेज की क्या जरूरत थी? क्या मैं एक ही बार में नहीं पढ़ सकता डेवऑप्स के टूल्स? कुछ लोग डायरेक्टली क्यूबरनेटिस पढ़ने जाते हैं बिना लिनक्स पढ़े और वहीं पे पूरा गेम ओवर हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन क्लियर करने पड़ेंगे। फाउंडेशन बेसिक्स अगर नहीं क्लियर करोगे तो नहीं बन पाओगे डेवऑप्स इंजीनियर, क्योंकि वो लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। वो लोग फेज 4 फेज 3 वाली चीजें आप ना एज अ फ्रेशर सीखने जाते हो, जबकि इंपॉर्टेंट चीजें मिस करते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डेप्थ में समझना कि 2026 का जो रोड मैप है बाय ट्रेन विद शुभम, वो इन डेप्थ कैसा दिखता है। चलो एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ। चलो स्टार्ट कर देते हैं। फेज 1, फाउंडेशन। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? क्या होता है डेवऑप्स? कैसे एक डेवऑप्स इंजीनियर काम करता है? यू शुड थिंक लाइक अ सिस्टम इंजीनियर। भाई, सिस्टम इंजीनियर क्यों? दोस्तों, सिस्टम इंजीनियर पहले एक रोल हुआ करता था जहां एक लिनक्स एडमिन, नेटवर्क एडमिन आपके लिए फाइल सिस्टम्स बनाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स रेडी करता था। अब वो रोल स्विच हो चुका है डेवऑप्स में। इसीलिए आपको एक सिस्टम इंजीनियर जैसा सोचना चाहिए। इसके लिए लिनक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फाउंडेशन। भाई, लिनक्स में भी क्या सीखे? फाइल सिस्टम हायरार्की से स्टार्ट करो। कैसे लिनक्स फाइल सिस्टम काम करता है, फाइल के टाइप्स क्या होते हैं, हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक क्या होती है, यूजर ग्रुप, परमिशंस क्या होते हैं, यूमास्क क्या होता है, ये सारी चीजें फ्रेशर्स को बेसिक्स इंटरव्यू में पूछी जाती है दोस्तों। सूडो क्या होता है, इंटरनल्स क्या होती है, सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट होती है लिनक्स में, ये भी पूछा जाता है। प्रोसेस कैसे काम करता है, सिग्नल्स क्या होते हैं, सिस्टम डी क्या होते हैं। एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए लॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जर्नल सीटीएल कैसे यूज करना है, कमांड्स कैसे यूज करनी है, ये आपको आना चाहिए। ऐप लॉग, सिस्टम लॉग में फर्क क्या होता है, एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए। कैसे डिस्क को माउंट किया जाता है, एलवीएम क्या होता है, वॉल्यूम माउंट्स क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। कैसे मेमोरी मैनेज करना है, कैसे सर्वर्स पे एसएसएच करना है, सिक्योर शेल बनाना है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या कॉमन इश्यूज आते हैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही है, परमिशन डिनाइड आ रही है, लोड हाई हो रहा है, कैसे लोड बैलेंसर यूज करना है, ये सब आपको आना चाहिए। इसीलिए आपको लिनक्स सबसे पहले करना चाहिए और इसको करने में आपको 1 से 2 वीक का टाइम लग जाता है दोस्तों। 1 से 2 वीक आराम से आप अगर लिनक्स को दोगे, आपका बेस स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग हुआ तो आप आगे भी अच्छा कर पाओगे। इसीलिए ऑटोमेशन के तरफ भी सोचना चाहिए। द माइंडसेट ऑफ ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए बैश या फिर पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो।
मैंने लास्ट वीडियो में पाइथन के बारे में बताया था, इसीलिए आज की वीडियो में मैं बैश के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप शेल एग्जीक्यूशन करते हो, कैसे एरर हैंडलिंग होती है, वेरिएबल्स, कंडीशनल लूप्स, पैरामीटर्स, पाइप, कैसे स्केड्यूलिंग काम करती है, सर्वर का बैकअप लेना है मंडे को रात में 9 बजे, हर वीक होना चाहिए बिना मैनुअल इंटरवेंशन, ऑटोमेशन माइंडसेट, क्रॉन जॉब से आप ये चीज कर सकते हो, कैसे लॉगिंग होता है, कैसे डिफेंसिव स्क्रिप्टिंग होती है, कैसे आप एक रोबस्ट स्क्रिप्ट बना सकते हो, ये आपको सीखना पड़ता है एज अ डेवॉप्स इंजीनियर। बहुत लोग बोलते हैं कि डेवॉप्स में कोडिंग नहीं होती है। डेवॉप्स में आपको बैश स्क्रिप्टिंग या पाइथन स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए फाउंडेशंस पे पकड़ बनाए रखो दोस्तों। एक बार आपको फाउंडेशंस क्लियर हो जाए, नेटवर्क के एब्सोल्यूट बेसिक्स आपको आना चाहिए। क्या होता है ओएसआई मॉडल, क्या होता है टीसीपी आईपी लेयर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेसिंग कैसे चलती है, पोर्ट, सॉकेट्स, टीसीपी, डीएनएस, अभी रिसेंटली आउटेजेस हो रहे थे, वो सब डीएनएस, बहुत हद तक डीएनएस के इशू थे आउटेजेस के लिए, तो ये भी आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करो। एचटीटीपी एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या है, कैसे सर्टिफिकेट्स इशू करते हो, लोड बैलेंसिंग में L4 लोड बैलेंसर और L7 बैलेंसर, ये पूछा गया था रिसेंटली इन वन ऑफ द इंटरव्यूज एट एक्सेंचर के एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था L4 और L7। ये क्या होता है L4 L7? लेयर्स होती है, आपका फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे लोड बैलेंसर कैसे लगता है वो भी आपको आना चाहिए। डीबगिंग टूल्स जो भी नेटस्टैट हो गया, NSLOOKUP, कर्ल, ट्रेस रूट, ये सब टूल्स आपको आने चाहिए। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो इन नेटवर्किंग, आप एक सॉलिड डेवऑप्स इंजीनियर की फाउंडेशन पे आ जाते हो। डेवऑप्स इज ऑल अबाउट कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, कोलैबोरेशन विद डेवलपर्स। अगर आप कोलैबोरेशन के लिए डेवलपर्स वाले प्लेटफॉर्म नहीं सीखोगे तो कैसे बात बनेगी दोस्तों। गिट और टीम वर्कफ्लोज, ये आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर पढ़ने ही चाहिए। कैसे गिट के इंटरनल्स काम करते हैं, कैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स काम करते हैं, ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, कब मर्ज करना है, कब रीबेस करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजोल्यूशन करने हैं। गिट सीख लिया तो गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, इसमें से कौन सा आपका चॉइस होना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो गिटहब से स्टार्ट करो और आप बाकी भी प्लेटफॉर्म्स अपने आप सीख जाओगे। कैसे पीआर की रिव्यू होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कमिट के मैसेजेस कैसे लिखी जाती है, कमिट की हाइजीन क्या होती है, एक डेवऑप्स इंजीनियर को इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कब टैग करना है, रिलीज में वर्जन कैसे यूज करने हैं, एक रीडमी को लिखने की तरीका क्या होता है, एक इंजीनियरिंग माइंडसेट में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। जब आप ये 4 चीजें पढ़ लेते हो, विच इज लिनक्स, बैश, फिर आता है आपका नेटवर्किंग एंड देन कम्स गिट। जब आप ये कर लेते हो फॉर 1 मंथ, अगर आप 1 मंथ अच्छे से इन बेसिक्स पे कर लेते हो, तब जाके आपका फेज 1 फाउंडेशन लेवल क्लियर होता है और आप ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हो। दिस इज 25% ऑफ योर डेवऑप्स इंजीनियरिंग। फिर ही आप जाओगे फेज 2 में। भैया फेज 2 में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझको पूरा का पूरा फेज 1 अच्छे से पढ़ना पड़ा? दोस्तों फेज 2 में आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर शिप कैसे होता है, कोहली बैट करने आता है तब कैसे जियो हॉटस्टार पे इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, 50-60 मिलियन लोग कैसे एक्टिवली देख रहे हैं, स्केलिंग कैसे चलती है, शिपिंग कैसे होता है सॉफ्टवेयर का, वो सब आप सीखोगे। कंटेनर्स, डॉकर का डीप डाइव आपको आना चाहिए कि कैसे कंटेनर्स काम करते हैं, कैसे वर्चुअल मशीन्स, वीएम्स पहले एक पेनफुल चीज होती थी और कंटेनर्स ने उसको सॉल्व किया, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है इमेज, क्या होता है कंटेनर, क्या होता है रन टाइम, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक डॉकर फाइल को कैसे लिखते हैं, कैसे उसको फास्ट बनाए, कैसे उसको हार्डन करे, इमेज लेयरिंग, लेयर कैशिंग, एंट्री पॉइंट, एनवायरनमेंट हैंडलिंग, ये सब आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आना चाहिए। कैसे मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड्स बना के आप अपने डॉकर फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हो, इमेज साइज, अटैक सरफेस को कैसे कम कर सकते हो, ये एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर के निशानी है। कैसे वॉल्यूम्स काम करती है, बाइंड माउंट्स काम करती है, इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसलिए इसके हैंड्स ऑन चीजें भी आपको आनी चाहिए। कैसे डॉकर नेटवर्किंग काम करता है,
कंपोज को अगर आपको लोकल पे चलाना है कैसे चलाते हो, कॉमन फेलियर्स क्या क्या होते हैं कि कंटेनर एग्जिट हो रहा है, पोर्ट एक्सपोज नहीं है, एनवायरमेंट मिसकॉन्फिगर्ड है, डिपेंडेंसी मिसिंग है, ये सब जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोस देखते हो ना, तब आप कंटेनर्स अच्छे से समझते हो दोस्तों और सॉफ्टवेयर को शिप कर पाते हो। शिप करने के लिए आपको क्लाउड फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मैं AWS क्लाउड पढ़ूं, अज्योर क्लाउड पढ़ूं, GCP पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? दोस्तों आप कोई भी एक क्लाउड लेके उसके इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। लेट्स से आप AWS पिक करते हो, फिर AWS में कैसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल चलता है, कैसे IAM में यूजर और रोल्स होते हैं, पॉलिसीज कैसे बनती है, एक्सेस बाउंड्रीज क्या होती है। एक AWS में जब इंस्टेंस बनाते हो तो उसको EC2 इंस्टेंस बोलते हैं, अज्योर में VM बोलते हैं, GCP में कंप्यूट इंजन बोलते हैं, बट काम तीनों सेम ही कर रहे हैं। इंस्टेंस लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC बनता है, उसमें साइडर ब्लॉक्स कैसे आता है, ये आपका नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है। अगर आपको अच्छे से TCP/IP प्रोटोकॉल कैसे साइडर ब्लॉक्स बनता है वो आ गया, तो आप ये साइडर प्लानिंग बहुत आराम से कर लोगे। पब्लिक प्राइवेट सबनेट कैसे होता है, राउटिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज में कौन सा स्टोरेज आपके एप्लीकेशन के लिए करेक्ट है, ये भी एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए। आप आंखें बंद करके S3 या RDS ऐसे नहीं पढ़ सकते। कहां पे क्या चीज स्टोर होना है ये बहुत जरूरी है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। मैं इस वीडियो में जो भी चीजें बता रहा हूं ये मेरे पूरे करियर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करो और जरा कमेंट में मुझको जोश दिखाओ, क्योंकि इस वीडियो को मैं पूरा साल भर वेट करके बनाया हूं और ये 2026 के लिए सबसे हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप डॉकर सीख रहे हो तो इमेजेस को कैसे ECR पे, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री पे स्टोर करोगे, इसके कैसे वर्कफ्लोज बनते हैं, AWS डेवऑप्स कैसे काम करता है वो भी आपको आना चाहिए। बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर फ्लो में आके बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज बना लेते हैं और कॉस्ट में मिस्टेक कर देते हैं। तो कॉस्ट अवेयरनेस रखना, FinOps, ये भी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। अगर आपने क्लाउड के बेसिक्स समझ लिए, फिर CI/CD डिलीवरी इंजीनियरिंग की कैसे आप फटाक से, विराट कोहली बैट करने आया तुरंत स्केल अप हो जाए, ज्यादा आपका जो एप्लीकेशन है वो टेस्टेड हो, वेल टेस्टेड हो और डिप्लॉय हो जाए, वो चीज आप सीखोगे। CI और CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पाइपलाइन एज कोड, कैसे आप पाइपलाइन को कोड में लिखते हो, बिल्ड, टेस्ट, स्कैन, आर्टिफैक्ट्स, ये सब कैसे बनता है। मैंने यहां कहीं पे भी नहीं लिखा है जेंकिंस पढ़ो या गिटहब पढ़ो, गिटहब एक्शंस पढ़ो, आर्गो, नहीं, मैंने बोला है डिलीवरी इंजीनियरिंग, पाइपलाइन एज कोड, कैसे आप सिक्योरली अपनी पाइपलाइन बनाते हो, कैसे डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हो, क्या अलग अलग टाइप की डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार ये टूल सीख लो 2026 में टॉप करोगे, नहीं, मैं बोल रहा हूं माइंडसेट पे काम करो, डेप्थ पे जाओ, डिलीवरी इंजीनियरिंग सीखो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियरिंग सीखो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, फाउंडेशन क्लियर करो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। फिर समझो कि अगर गलती से हम लोगों ने एक ऐसा डिप्लॉयमेंट कर दिया जो फट गया, तो कैसे रोल बैक मैकेनिज्म हो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि फ्राइडे को आपको ऑन कॉल जाके अपना वीकेंड ना बर्बाद करना पड़े। दोस्तों कैसे पाइपलाइन की ऑब्जर्वेबिलिटी चलती है, कैसे उसके लॉग्स, आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, ये आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी AWS पे ही काम करे, एंटरप्राइज अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस कंपनी में AWS हो रहा है तो किसी और क्लाइंट के लिए अज्योर डेवऑप्स भी चल रहा होगा, तो क्यों अज्योर डेवऑप्स एंटरप्राइज यूज करते हैं, कैसे पाइपलाइंस का YAML लिखा जाता है, रेपो क्या होती है, बोर्ड्स क्या होती है, क्या होता है अज्योर पाइपलाइंस, अज्योर रिपोज, अज्योर बोर्ड्स, और कैसे आप गिटहब एक्शंस के साथ कंपेयर कर सकते हो और अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजर को, अपने टेक लीड को एक MVP डॉक दे सकते हो कि व्हाई वी शुड पिक अज्योर डेवऑप्स, व्हाई वी शुड पिक गिटहब एक्शंस। ये आपको आना चाहिए दोस्तों। ये होता है डेवऑप्स 2026 की रिक्वायरमेंट। अब वो जमाना गया जहां पे टूल के बेसिस पे आपको हायर कर लिया जाता था, अब आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्लाउड एट स्केल। विराट कोहली बैटिंग करने आ चुके हैं।
लोग भारी मात्रा में मैच देख रहे हैं और लोग ऐड हुए जा रहे हैं। कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करोगे? अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली आउट हो गए, लोग अपने घर चले गए, लोग कंप्यूटर टीवी फोड़ दिए हैं। स्केल डाउन करना है, उसके लिए आप रेडी होना चाहिए दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टेराफॉर्म ये एक ऐसा टूल है जहां पे आप कोड लिख के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इवन स्केल कर सकते हो, लोड बैलेंसर ऐड कर सकते हो, मॉड्यूल्स बना सकते हो, एनवायरनमेंट बना सकते हो, रिमोट बैकएंड। इसको अगर आपने पढ़ डाला टेराफॉर्म इन डेप्थ विथ एनी क्लाउड प्रोवाइडर, आप डेवऑप्स इंजीनियरिंग की तरफ ही बढ़ते जा रहे हो। आपकी डिमांड बढ़ जाएगी दोस्त। सिर्फ और सिर्फ टेराफॉर्म पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि टेराफॉर्म सिर्फ और सिर्फ क्लाउड प्रोविजन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका शिफ्ट सॉफ्टवेयर स्केल करना चाहिए, बहुत बढ़िया लोड ट्रैफिक मैनेज करना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल फॉर 2026 इज क्यूबरनेटिस। और क्यूबरनेटिस आपको CKA सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिन के लेवल पे पढ़ना चाहिए दोस्तों, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, ऑपरेशनल। कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्यूबरनेटिस विच इज वर्जन 1.35, कैसे अपने पुराने क्लस्टर को 1.35 पे अपग्रेड करना है, कैसे लेटेस्ट वर्जन को हमें GPU के लिए यूज करना है, क्यों क्यूबरनेटिस एग्जिस्ट करता है, क्या होते हैं पॉड्स, क्या होते हैं कंट्रोलर्स, कैसे सर्विसेज बनानी है, इंग्रेस कैसे बनानी है, स्टोरेज कैसे बनानी है, कैसे kubectl काम करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कॉमन सिनेरियोज ऑफ फेलियर्स, क्रैश लूप बैक ऑफ, मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्विस। कैसे आप क्यूबरनेटिस को स्केल पे चला सकते हो, ये आपको आना चाहिए। और ये तब आएगा जब आप AWS क्लाउड का EKS, टेराफॉर्म और क्यूबरनेटिस के बेसिक्स ये तीनों करोगे, तब आप जाके स्केल कर पाओगे क्यूबरनेटिस को। दोस्तों क्यूबरनेटिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। बट ये भी ध्यान रखना कि क्यूबरनेटिस तक एवे ही नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। क्यूबरनेटिस के लिए आपको ऊपर की चीजें, ये अभी तक जो भी मैंने पढ़ाई, वो सब पढ़ना पड़ेगा, वो प्री रिक्विजिट है क्यूबरनेटिस पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्म एंड गिटऑप्स। आज के टाइम पे लोगों को जो कोड है वो पैकेज चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए, सोर्स ऑफ ट्रूथ आपका गिटहब होना चाहिए, इसीलिए गिटऑप्स बना गया दोस्तों। अगर आपको हेल्म पैकेजिंग, हेल्म चार्ट बनाना, हेल्म अपग्रेड, हेल्म रोलबैक्स अगर आता है, अगर आपको गिटऑप्स प्रिंसिपल आता है, अगर आपको आर्गो CD आता है, अगर आप एंड टू एंड CI/CD पाइपलाइन जहां पे आपने गिटहब एक्शंस पे एक CI बनाया हुआ है, आर्गो CD पे CD बना हुआ है, EKS पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हो विथ हेल्म, अगर आपको ये सारी चीजें आपके रेज्यूमे में है तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, क्योंकि लोगों को यही चाहिए। हेल्म एंड गिटऑप्स विथ क्यूबरनेटिस इज द डिमांड फॉर 2026 दोस्तों। एक बार आपने ये फेज 3 खत्म कर दिया, फिर आपको आएगा कॉन्फिडेंस ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। तभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, डायरेक्टली मत जाओ फेज 3 पे, फेज 2 को पहले क्लियर करो एंड तब जाके फेज 3 पे आप जाओगे। एक बार आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लियर हो जाए, इसमें आपको लग जाएगा 2 से 3 महीना, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। मेहनत करते रहो दोस्तों। तीसरे फेज के बाद आप एक डेवऑप्स के इंटरव्यू, 2 से 3 साल के इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी बैकग्राउंड से आए हो, कौन से नहीं। आप अगर ये सब चीजें सीख लो इन डेप्थ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के साथ, आप क्लियर कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ मेहनत और कर ली, कुछ दिन और मेहनत कर ली, फेज 4 पे चले जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। कैसे भैया? फेज 4 में ऐसा क्या होने वाला है जो आप बता रहे हो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एज अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर आपको प्रोडक्शन रेडीनेस पे काम करना पड़ता है। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डेवऑप्स में है, जो आगे डेवऑप्स में अपना करियर और बढ़ाना चाहते हैं, जो सीनियर डेवऑप्स पोजीशंस को टारगेट कर रहे हैं।
उनके लिए फेज 4 है प्रोडक्शन रेडीनेस, जहां पे ऑब्जर्वेबिलिटी की बात होती है कि मेट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, लॉग्स कैसे एक्यूमुलेट करने हैं, ट्रेसेस कैसे फाइंड करने हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, अलर्टिंग क्यों यूज करनी है। प्रोमीथियस, ग्राफाना, ये सब तो टूलिंग है। ऑब्जर्वेबिलिटी एज अ प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेबिलिटी एज अ माइंडसेट, ये एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए। कैसे लॉगिंग पैटर्न्स यूज करते हैं, ओपन टेलीमेट्री जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा यूजफुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे डीबगिंग करना है, ये आपको आना चाहिए। एजेंटिक एआई बहुत पॉपुलर हो रहा है, डेवऑप्स इंजीनियर से बोला जा रहा है कि ओपन टेलीमेट्री फ्रेमवर्क के थ्रू एजेंट के लॉगिंग करो, वो आपको आना चाहिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ डेवऑप्स पढ़ना इज नॉट इनफ, सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल सिक्योरिटी आपको पता होना चाहिए। इसलिए डेवसेक ऑप्स बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाला है कि कैसे इमेज स्कैनिंग करनी है, कैसे सिस्टम्स मैनेजर, सीक्रेट्स मैनेजर आपको यूज करना है। क्यूबरनेटिस में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, लीस्ट प्रिविलेज माइंडसेट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। एसबॉम क्या होता है, ये सब चीजों की अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। डेवसेक ऑप्स इंजीनियर नाम की कोई चीज नहीं आने वाली है, डेवऑप्स इंजीनियर को ही सिक्योरिटी सीखना पड़ेगा और अपने पाइपलाइंस में ऐड करना पड़ेगा, तभी डेवसेक ऑप्स प्रैक्टिकल सिक्योरिटी की डिमांड है अभी मार्केट में। एक बार आपने पाइपलाइन डिप्लॉय कर दी, पाइपलाइन चल गई, इंसिडेंट हुआ, कैसे इंसिडेंट का रिस्पॉन्स देना है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के बेसिक्स, ऑन कॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चलती है, इंसिडेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, पेजर क्या होता है, रन बुक्स क्या होती है, रिलायबिलिटी माइंडसेट क्या होता है, ये एक सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर को आना चाहिए, तभी वो एसआरई प्लेटफॉर्म इंजीनियर वाले रोल्स में मूव कर पाते हैं। अब अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली है तो आपको जॉब रेडीनेस होने के लिए क्या चाहिए, आपको जो रेज्यूमे चाहिए उसमें इंजीनियरिंग इंपैक्ट होना चाहिए, स्टार मेथड होना चाहिए। भाई स्टार मेथड क्या होता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। टूल्स नहीं चाहिए रेज्यूमे में, सिचुएशंस चाहिए कि उस सिचुएशन में आपने एज अ डेवऑप्स इंजीनियर क्या किया, एज अ रिजल्ट आपने कंपनी को कितना रेवेन्यू दिया, कितना डाउन टाइम कम किया, आपने कैसे अपने पाइपलाइंस को सिक्योर किया, वो रिजल्ट चाहिए। आपका गिटहब आपके लिए बात करना चाहिए, गिटहब एज अ पोर्टफोलियो, सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे रेडी होने चाहिए। आपको एज अ स्टोरी सुनानी आनी चाहिए इंटरव्यूअर को कि कैसे एक इंटरव्यू होता है, कैसे एक आपने इंसिडेंट को मैनेज किया, कैसे आप अपने प्रोडक्शन की पाइपलाइंस को मैनेज कर रहे हो, ये स्टोरी बिल्डिंग आपको आनी चाहिए दोस्तों। डिबगिंग इंटरव्यूज, आप इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज दो, समझो कि क्या होता है इंटरव्यूज में, कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को डिकोड करना है, डिबग करना है, वो सब आपको पूछा जाएगा दोस्तों। सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स आपको आजकल के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। जी हाँ, सिस्टम डिजाइन भी पूछा जा रहा है डेवऑप्स में। डेवऑप्स इंजीनियरिंग अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड स्किल है और सप्लाई बहुत कम है। क्यों पता है, क्योंकि लोगों को ये सब अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैंने डॉकर खत्म कर लिया, क्यूबरनेटिस खत्म कर लिया, अरे वाह मैं तो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए रेडी हो गया। नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका 20-25% है। द रियल डेवऑप्स इज दिस। अगर आप 2026 में एक बड़ी कंपनी क्रैक करना चाहते हो, बड़ा पैकेज एम करना चाहते हो, तो आपको एजेंटिक एआई भी सीखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है ये स्किल तो आपको 10 लोगों में से सबसे ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। कैसे एजेंट्स बनाने हैं, एजेंटिक एआई कैसे काम करता है, पाइथन को कैसे यूज करके एजेंट बनाने हैं, एजेंट्स को स्केल कैसे करना है, एमसीपी क्या होता है, कोपायलट एजेंट जो लॉग्स पढ़े, सजेस्ट करे फिक्सेस, ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में चाहिए। एआई ऑप्स ऑन एडब्ल्यूएस, कैसे एजेंट्स को आप डिप्लॉय करोगे, कैसे इंसिडेंट मैनेज करोगे एजेंट से, ये सब एआई की चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों। मैंडेटरी नहीं है, बट 2026 में जिस स्पीड से टेक आगे बढ़ रहा है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। जब आप 2 से 3 महीना अपना टाइम दोगे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में, इस पूरे रोड मैप में फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4,
तब जाके डेवॉप्स रोड मैप कंप्लीट होगा। दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लाइव, एंड मैं पहली बार YouTube पे 2026 के लिए लॉन्च करने वाला हूं डेवॉप्स जीरो टू हीरो जोश बैच 10, जो स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, वेडनेसडे को डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे सुबह 9 बजे IST। सुबह 9 बजे से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और ये आपका पूरा 3 महीने का लाइव बैच होने वाला है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है भैया? इसमें इंक्लूडेड है आपका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है डेवॉप्स का माइंडसेट, नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताए, लिनक्स, शेल स्क्रिप्टिंग, वर्जन कंट्रोल, पाइथन फॉर डेवॉप्स, डॉकर, AWS जीरो टू हीरो, CI/CD, Kubernetes, GitOps, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, Ansible, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, जॉब असिस्टेंस, डिस्कॉर्ड सर्वर भी रहेगा जहां पे आपको जॉब, डेली जॉब ओपनिंग्स भी मिलने वाली है, एजेंटिक AI फॉर डेवॉप्स, मिनी एंड मेगा प्रोजेक्ट। क्या क्या प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं भैया? लिनक्स ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट, डेवसेकऑप्स पाइपलाइन, Ansible का प्रोजेक्ट, सर्वलेस प्रोजेक्ट, GitOps, ऑब्जर्वेबिलिटी और एक मेगा क्लाउड नेटिव प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। भैया और बताओ इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? ये एक 6 कोर्स का पैकेज है दोस्तों। इंटरव्यू प्रेपरेशन, लास्ट बैच के रिकॉर्डिंग्स, पाइथन फॉर डेवॉप्स, एजेंटिक AI फॉर डेवॉप्स, AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट और जोश बैच, ये आपको सब इसी पैकेज में मिलने वाला है। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें पढ़ना इन 2026, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है दोस्तों। भैया और क्या क्या आपके बारे में, मेरे बारे में, अगर आप यहाँ तक मुझको वीडियो में देख चुके हो, इसका सिंपल मतलब है आप इस चैनल के एक लर्नर हो, आपके अंदर जोश है टू बिकम अ डेवॉप्स इंजीनियर। अगर आपके पास जोश है, अगर आप एक डेवॉप्स इंजीनियर बनना चाहते हो इन 2026, तो अभी ज्वाइन करो। ये 100% लाइव कोर्स रहेगा और आज अगर आप ज्वाइन करते हो, मैंने एक फ्लैट 500 डिस्काउंट भी दे रखा हुआ है। आप यहां से जाके एनरोल कर सकते हो और आप इस डिस्काउंट को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको जो भी रोड मैप है, जिस दिन क्लास होनी है, क्या इंडस्ट्री रेलेवेंस है, सब चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो सिंपल trainwithshubham.com पे जा सकते हो, बिकम अ डेवॉप्स इंजीनियर पे क्लिक कर दो। अगर आपको इन डेप्थ सिलेबस देखना है जोश बैच का, तो डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक कर दो। आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा विथ, मैंने बताया था ना, सक्सेस स्टोरीज। तो सारी सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम नॉन IT, कैसे डेवॉप्स में ये लोग गए, सारे सक्सेस स्टोरीज आपको इधर ही मिल जाएंगी। क्या क्या रोड मैप होने वाले हैं, क्या जर्नी होने वाली है, सब आपको इधर ही मिल जाएगा। किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, सब आपको स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ आवर्स इधर ही मिल जाएगा। फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है, तुरंत चेक कर लो और मैं आपसे मिलूंगा 2026 के लाइव क्लासेस में फॉर डेवॉप्स। आई होप आपको ये रोड मैप पसंद आया होगा। आई होप आपके अंदर जो जोश है एक डेवॉप्स इंजीनियर बनने का, वो 2026 में रंग लाए, आपकी एक जॉब लगे बढ़िया डेवॉप्स में। और मैं आपसे मिलूंगा इन द लाइव क्लासेस। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो मन में, मुझको फटाफट चैट में बता दो। आपके भैया है आपके लिए। क्लास के बारे में अगर डिटेल्स जानना होगा तो एक क्लास 3 महीने लाइव क्लास रहेंगी। वीकेंड, सैटरडे संडे सुबह 9 से 12 ये क्लासेस रहेंगी। वेडनेसडे को आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का एक्सेस दिया जाएगा जहां पे डेली जॉब ओपनिंग्स आपको दी जाएंगी। डाउट क्लियरिंग उधर ही होगा, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं रहूंगा, आपके बैचमेट्स रहेंगे, सारी कम्युनिटी आपके साथ है दोस्तों। और भी नोट्स चाहिए तो सारे इस पैकेज में इंक्लूडेड है। मॉक इंटरव्यूज चाहिए, अगर आप क्लासेस लास्ट वाले लाइव क्लास तक खत्म करते हो तो मैं आपका मॉक इंटरव्यू भी लूंगा। और जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है मुझको चैट में बता दो और मैं सारे आपके लिए लाइव लेके आऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक पैकेज है ओवरऑल आपको डेवॉप्स इंजीनियर बनाने का। और ये मेरा जोश है, ये मेरा जुनून है जो आपको इस इंडस्ट्री में जॉब रेडी बनाएगा। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।